हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एसक्यूएल कनेक्टिविटी की बात करेंगे कि उस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बस जो की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाइक जैसे ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दे रखा था कि पहले इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके जो भी हम स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे उस पर बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि द कोड गिवन बिलो इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अब देखो, जैसे आपको ये स्टार्टिंग ये जो थ्योरी दे रखी है इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। ठीक है ना, कि हम प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको यहाँ से पता लगेगी बात, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंगली क्वेरी को समझेंगे या क्वेरी लिखने के लिए भी आ सकती है, तो वो यहीं से आपको बात पता लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है द कोड गिवन बिलो इंसर्ट्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, एक तो इंसर्शन हो रहा है और स्टूडेंट टेबल है। फिर साथ के साथ आपको जो टेबल है उनके कॉलम्स का डेटा टाइप भी बता दिया, क्योंकि आप इनपुटिंग जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग वगैरह बनाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं या उसको प्रोसेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उनका टाइप क्या है। तो जैसे आपने हमारा रोल नंबर इंटीजर हो गया, नेम स्ट्रिंग हो गया, क्लास इंटीजर और मार्क्स ये भी हमारे इंटीजर हो गए। ठीक है, नोट द फॉलोइंग टू एस्टेब्लिश द कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड माई एसक्यूएल। ठीक है, अब जब हम कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं तो कनेक्ट फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अब उस कनेक्ट फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने होते हैं, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे यूजर नेम हमारा रूट होगा, ठीक है, पासवर्ड हमारा टाइगर है, द टेबल एग्जिस्ट इन अ माई एसक्यूएल डेटाबेस नेम्ड स्कूल, मतलब जो डेटाबेस है वो हमारा स्कूल है। ठीक है, द डिटेल्स रोल नंबर नेम क्लास एंड मार्क्स आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। ठीक है, ये डिटेल्स हम यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो क्वेश्चन दे रहा है कि जो हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है उसके लिए, तो देखिए क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द कोड। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट वन सेज, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या बनाना है, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या कह रही है, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, हमें जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके फाइन। फिर थर्ड बोल रही है टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। ओके फाइन। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है। समझ गए बात, कितनी स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है, 3 स्टेटमेंट्स ये हमें लिखनी है। और देखिए 1 1 मार्क्स की हैं ये स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम क्वेरी को समझते हैं कि हमें जो कोड दिया है वो क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। देखिए सबसे पहले आप एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कनेक्टिविटी का क्वेश्चन होगा तो हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, दैट इज माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। दिस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल। अब वो यहाँ पे ब्लैंक दे सकता है, समझ गए हैं बात। तो क्या लिखना है, इंपोर्ट होगा डैश, कौन सा मॉड्यूल यूज होता है, माई एसक्यूएल, याद रखें माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल। अब ये जो एज माई एसक्यूएल लिखा है ये इसका एलियाज नेम क्रिएट कर दिया, मतलब एक निक नेम क्रिएट कर दिया है। ठीक है ना, तो वो इस पे पूरे पे ब्लैंक दे सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो एलियाज नेम है वो हमें क्या रखना है, वो आप इस कनेक्ट फंक्शन से पता लगाएंगे। देखो कनेक्ट फंक्शन को, ये कनेक्ट क्या है, इट इज अ फंक्शन। इस कनेक्ट फंक्शन को मैं किसकी हेल्प से हम ओपन कॉल कर रहे हैं, इसको हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये मॉड्यूल का फंक्शन है। ये कनेक्ट फंक्शन इस मॉड्यूल का फंक्शन है। अगर आपको याद होगा, जब भी हम कोई, जैसे मैथ, सिंपल सी मैं अगर आपको बात बताऊं, जब भी हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो मैथ के फंक्शंस हम कैसे कॉल करते हैं, विल राइट मैथ डॉट सील, लिखते हैं ना हम ऐसे। ठीक है, और इसमें वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे सपोज 2.5 पास कर दिया हमने। तो मतलब whenever we are calling this module function, will call these function with the help of the name of the module। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस कनेक्ट को मॉड्यूल के नेम से कॉल कर रहे हैं। जैसे कि हमने उसका नाम निकनेम माई एसक्यूएल बना दिया है, तो अब इसलिए मैं उसको यहाँ पे माई एसक्यूएल करके कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, है ना। तो कनेक्ट फंक्शन हमारा मॉड्यूल के नाम से कॉल किया जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग। तो क्या बात याद रखनी है आपने, एक तो
मॉड्यूल का नाम है mysql.connector। ये इसका हमने क्या बना दिया, निकनेम बना रखा है। ओके, अब सब उसके बाद जब कोडिंग शुरू होगी तो सबसे पहले हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कनेक्ट फंक्शन को हम यूज करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे भी हमें ब्लैंक दे सकता है। अब आपको क्या बात याद रखनी है, आपने मॉड्यूल नेम के थ्रू कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया, आपने लिखा मॉड्यूल नेम, जैसे कि हमारा MySQL हो गया अब नेम, निकनेम, तो MySQL डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट आ गया। अब होस्ट, ये एक आर्ग्यूमेंट है इसमें, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट लिखेंगे आप, जैसे कि उसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करी है हमें, बोल रहे हैं ना, देखो होस्ट हमेशा लोकल होस्ट होगा, अगर कुछ चेंज वगैरह होगा तो वो यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद यूजर हम हमारा रूट है, ठीक है, जैसे कि वो बता चुका है हमें इसमें, देखो यूजर नेम उसने बताया हमें, ये यहाँ पे कि रूट होगा यूजर नेम। फिर उसके बाद हम पासवर्ड बनाएंगे। अब देखिए पासवर्ड जो होता है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पासवर्ड पासवर्ड पूरा नहीं होता, ये PASSWD होता है, आर्ग्यूमेंट जो होता है पासवर्ड का, ठीक है। तो ये आपको आर्ग्यूमेंट दे रखा होगा पासवर्ड, और उसमें पासवर्ड असाइन करना है हमें। तो पासवर्ड क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया था कि डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो क्या है, टाइगर है। फिर डेटाबेस का जो नेम है वो क्या है हमारा, SQL है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, डेटाबेस, और सॉरी SQL नहीं, स्कूल है, तो डेटाबेस इज इक्वल टू स्कूल, ठीक है। तो अब आपको क्या बात याद रखनी है, आपको बातें याद रखनी है कि जब भी आप कनेक्ट फंक्शन को ओपन करेंगे, इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास, एक होस्ट आर्ग्यूमेंट है, एक यूजर आर्ग्यूमेंट है, एक पासवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा, और एक डेटाबेस हो गया। तो टोटल हमारे 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। होस्ट की वैल्यू लोकल होस्ट होती है, जिसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे, यूजर रूट होगा, उसको भी डबल कोट्स में लिखेंगे, पासवर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइगर है, डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे, डेटाबेस की वैल्यू स्कूल होगी, उसको भी डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है ना। अगर होस्ट के लिए कुछ ना गिवन हो तो आपको याद रखना है लोकल होस्ट आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है वो हमें, अब हमें कर्सर ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, जैसे कि अब हमारे लिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ गई है, ब्लैंक आ गई है, ठीक है। तो अब कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इस बात को याद रखना है आपने। देखिए तो कर्सर आपको, अच्छा यहाँ पे मैं इसको, ये हमारा PASSWD है, ठीक है। अच्छा तो कर्सर ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। देखो ये जो कनेक्ट फंक्शन हमने यूज किया था, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट, सॉरी कनेक्शन फंक्शन एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो ये वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने कॉन वन में रिसीव किया है, ठीक है। इसमें रिसीव किया है कॉन वन में, जो कनेक्शन वाली स्टेटमेंट थी हमारी, वो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी, दैट इज उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने कॉन वन रख दिया है। अब कॉन वन की हेल्प से हम कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉन वन डॉट कर्सर, ठीक है। एक मिनट, कर्सर, ठीक है। तो ये आप कर्सर फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें कुछ भी पास नहीं करना है, समझ गए बात, सिर्फ आपको स्टेटमेंट वन में ये लाइन लिखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आप अपनी आंसर शीट में वन करके आप सीधा लिख देंगे कॉन वन डॉट कर्सर, बस दैट्स इट। तो अब आपको ये पता लगाना है कि किस ऑब्जेक्ट, कौन है कोड में ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू में, मतलब कौन कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू में कर्सर फंक्शन को कॉल हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो इनपुटिंग परफॉर्म हो रही है, उसने जैसे कि हमें बताया था कि रोल नंबर इनपुट हो रहा है, ठीक है, नेम इनपुट हो रहा है, क्लास इनपुट हो रही है, और मार्क्स इनपुट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये हमारी इनपुटिंग हो गई। अब क्वेरी देखो यहाँ पे डिफाइन की गई है, तो ये पैरामीटराइज्ड क्वेरी है, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्टेटमेंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो इसमें भी आपको ब्लैंक दे सकता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिख रहा है, क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और ये एक तरीका होता है लिखने का, एक्चुअली होता ये है, देखो एक मिनट एक बात समझ लेते हैं हम यहाँ पे
तो हम जब भी जैसे सपोज पैरामीटराइज्ड क्वेरी क्या होती है, देखो जैसे मैंने एक क्वेरी बनाई है, मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू को इंसर्ट करना है ना। तो हम क्या बनाते हैं, क्वेरी डिफाइन करते हैं, तो हम लिखेंगे क्वेरी, ये तो वेरिएबल नेम हो गया, इज इक्वल्स टू इंसर्ट तो मतलब मैं एक एज अ स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूं, डबल कोट्स कर दिया क्योंकि मैंने, इनटू स्टूडेंट, ठीक है, वैल्यूज, और वैल्यूज में मैंने वैल्यू पास कर दी। तो वैल्यू क्या क्या थी मेरी, रोल नंबर था, मैंने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, कॉमा नेम, कॉमा क्लास, कॉमा मार्क्स। सपोज मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी और मैंने ये ऐसे टर्मिनेट कर दिया। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वैल्यूज मैंने लिखा है रोल नंबर, है ना। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेरी एक स्ट्रिंग बन चुकी है, पाइथन स्ट्रिंग है ये हमारी। पाइथन स्ट्रिंग में आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको लोगों को बात बताई थी कि अगर हम कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो वो हमें एज इट इज मिलती है, वो चीज हमें एज इट इज मिलती है। तो मतलब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, तो ये आर ओ एन ओ को ही इंसर्ट कर देगा, ये इस नेम को ही इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना, ये इस क्लास वर्ड को ही इंसर्ट कर देगा, ये इस मार्क्स को ही इंसर्ट कर देगा। वैसे तो एरर आ जाएगी क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और वहां पे डेटाबेस में इंटीजर टाइप बने हुए हैं, तो बट आप ये ध्यान रखें, ये इन्हीं वैल्यू को एज इट इज इंसर्ट कर देगा, इनकी वैल्यू नहीं इंसर्ट करेगा। तो इनकी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट फंक्शन आता है जिसको हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी या स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आप वैल्यूज के बाद अब जो जो वैल्यू आपको वेरिएबल की वैल्यूज को इंसर्ट करना है, क्या कह रहा हूं मैं, जो जो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है, उन उन वैल्यूज के लिए आप ये करली ब्रेसेस लगा देंगे। ठीक है, देखो मेरे को कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी थी, 4, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स। तो मैं 4 टाइम्स ये करली ब्रेसेस दिखाऊंगा कॉमा करके, ठीक है, ये 4 मैंने करली ब्रेसेस दिखा दिए। अब ये राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और स्ट्रिंग को मैंने क्लोज कर दिया। अब हम लिखेंगे डॉट, ठीक है, डॉट के बाद फॉर्मेट, ये फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन, और देखिए यहां पे जैसे लिखा हुआ है रोल, पहला क्या था मेरा, रोल नंबर, तो पहले रोल नंबर ही आएगा, ये भी बात ध्यान रखें, रोल नंबर आ गया, कॉमा, दूसरा क्या था, नेम। अच्छा एक चीज और, जो भी वेरिएबल यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होगा उसके करली ब्रेसेस को आप कोट्स में एनक्लोज करोगे, सिंगल कोट्स में, क्योंकि आपने यहाँ पे डबल कोट्स, जो मेन स्ट्रिंग है आपकी, उस मेन स्ट्रिंग को आपने डबल कोट्स में दिखा रखा है, ठीक है ना। मैं ये अलग कलर से दिखा देता हूं, ये हमने डबल कोट से दिखा रखा है, तो अंदर जो आप एनक्लोजिंग दिखाएंगे वो आप सिंगल कोट की दिखाएंगे, ये बात भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो किस पे दिखानी है सिंगल कोट्स की एनक्लोजिंग, जो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप होगी, बाकी सब हमारी इंटीजर है तो उनको हम सब ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो रोल नंबर के बाद नेम आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका क्लास आ जाएगा, और फिर लास्ट में मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। तो ये हमारी क्वेरी स्टेटमेंट होती है, तो ये भी आप याद रखें। तो जैसे कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसलिए क्योंकि मे बी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए उसने क्या बोला है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 में हमें बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 ब्लैंक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारी ब्लैंक के लिए क्या बोला गया था, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। स्टेटमेंट 2 के लिए है टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट द क्वेरी, सॉरी दैट इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। मतलब अब हमें अपनी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है डेटाबेस में। तो उसके लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट को अब हम यूज करेंगे, ओ सॉरी उसको कर्सर ऑब्जेक्ट को। तो ये रहा हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो दिस इज द कर्सर ऑब्जेक्ट, इस कर्सर ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में आप क्वेरी स्ट्रिंग को पास कर देंगे, जो आपका क्वेरी वेरिएबल है, ये रहा यहाँ पे क्वेरी वेरिएबल, इसको आप पास कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। समझ गए बात, सिर्फ इतना लिखना है आपको, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे आप, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 3 के लिए देख लिए क्या बोला गया था, टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस।
अब देखिए जब भी हम इंसर्शन ऑपरेशन, अपडेशन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एक फंक्शन को मतलब कॉल करना होता है, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज कमिट। ठीक है ना, जो इस बात को, जो जैसे मैंने टीसीएल कमांड्स आप लोगों को बताई थी, है ना, तो कमिट फंक्शन को, मतलब कमिट का मतलब ये हो गया कि सारा ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ अपडेट द डेटाबेस। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे कमिट फंक्शन को। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या था हमारा, कॉन वन डॉट कमिट। ठीक है, बस इसमें कुछ भी पास नहीं करेंगे आप। ठीक है, बस दैट्स इट, इतना आपको करना है इसमें। ये हमारी 3 स्टेटमेंट्स होंगी। समझ गए ये बात? एग्जीक्यूट फंक्शन का आपको याद रखना है, ठीक है, और कमिट स्टेटमेंट का आपको याद रखना है ना। अच्छा, थोड़ा सा अब हम चलिए पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें और पार्ट में एक और दे रखा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं चीज़ें बताता हूँ आपको इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात, इसी चीज़ को बार बार देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। ठीक है ना, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कर्सर फंक्शन, ठीक है, देन कर्सर ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूट फंक्शन, कमिट फंक्शन। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेरी स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, देखिए नेक्स्ट, देखिए इसी में द कोड गिवन बिलो रीड्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अब देखिए ये रीडिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इंसर्शन अपडेशन कुछ नहीं हो रहा है। तो द कोड गिवन बिलो रीड्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल नेम स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज ओनली दोज रिकॉर्ड्स हु हैव मार्क्स ग्रेटर देन 75। ठीक है, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को रीड कर रहा है जिनके मार्क्स क्या है, मतलब डिस्प्ले करना है जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो ये रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ये हमें वो कॉलम्स नेम दे दिए हैं। फिर हमें देखिए वही यूजर नेम रूट हो गया, ठीक है, पासवर्ड टाइगर हो गया, और डेटाबेस हमारा एसक्यूएल है। फिर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 है टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस हैं कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आने के लिए। फिर टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 75। अब देखो यहाँ पे क्वेरी लिखने के लिए बोल रहा है हमें, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसमें वो उन रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करना है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं। तो वो तो बहुत सिंपल है, सिलेक्ट क्वेरी चला देंगे हम। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट 3 कह रहा है टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी whose records marks are greater than 75 into the object named data from the table student in the database। चलिए ठीक है, आगे रीड करते हैं फिर समझते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा ये आ गया, मॉड्यूल नेम आ गया। ठीक है, तो import mysql डॉट कनेक्टर इज द मॉड्यूल नेम। ठीक है, फिर उसका हमने ये एक निक नेम बना दिया mysql, मतलब कि अब मैं जहां पे भी ये पूरा मेरे को मॉड्यूल नेम नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ mysql लिखने से काम चल जाएगा। फिर ये अब हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट लिखी है, तो देखिए सेम फिर से वही बात है, देखो ये मॉड्यूल नेम आ गया, कनेक्ट फंक्शन आ गया, और फिर उसमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। ठीक है, पासवर्ड वही ये WD होगा, ये RD नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, तो लोकल होस्ट होगा, होस्ट में, यूजर में रूट, पासवर्ड में टाइगर, और डेटाबेस में स्कूल। कर्सर ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले स्टेटमेंट 1 में बनाना है, तो क्या लिखेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट, फटाफट सोचिए। यस, विल राइट कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो था हमारा con1 डॉट कर्सर। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2। अब देखिए स्टेटमेंट 2 के लिए उसने क्या, अच्छा हाँ, ये देखो एक प्रिंट स्टेटमेंट भी कह रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट्स विद मार्क्स ग्रेटर देन 75 आर, मतलब हम उन स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा है। तो क्वेरी क्या बनेगी अब हमारी, यहाँ पे उसने क्वेरी बनाने के लिए बोला था ना स्टेटमेंट 2 में, टू एग्जीक्यूट द क्वेरी
that extract records of those students whose marks are greater than 75. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, will write query is equals to select asterisk, सारे रिकॉर्ड्स को करना है, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 75. ठीक है, ये टर्मिनेट और डबल कोट्स क्लोज। समझ गए बात, ये हमारी क्वेरी हो जाएगी। अब इसके बाद डेटा में अब हम हमें क्या करना था इसको, ये तो हमारी वो हो गई, नहीं नहीं एक मिनट सॉरी एक मिनट, उसने बोला है टू एग्जीक्यूट दी क्वेरी। अच्छा अच्छा, तो ये तो मैंने एक क्वेरी स्ट्रिंग बनाई है ना, अभी मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो क्वेरी स्ट्रिंग लिखने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूंगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब टू स्टेटमेंट जो है ना, इसमें आप दो, एक स्टेटमेंट तो ये क्वेरी लिखेंगे और दूसरा आप लिखेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ये क्वेरी वेरिएबल को आप पास कर देंगे। तो ये क्वेरी हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात, तो ये हमारा यूज होगा। ठीक है, समझ गए ना। स्टेटमेंट टू में आपको दो या तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि एग्जीक्यूट फंक्शन में आप सीधा ये जो मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी है इस क्वेरी वेरिएबल वर्ड की जगह आप सीधा इस स्टेटमेंट को लिख दें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा चलिए, अच्छा आगे नेक्स्ट देखें। अब डेटा में हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 3 हमारी क्या आ जाएगी, अब हमें फेच करना है डेटा। उसने ये बोला था ना कि टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। तो देखिए एक मिनट, एक बात ध्यान रखिएगा, डेटाबेस से जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके बाद हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। ठीक है ना, फंक्शंस हैं, एक होता है फैच ऑल, ठीक है, एक होता है फैच वन, ठीक है, दूसरा होता है, तीसरा है हमारा फैच मैनी, इसमें हम नंबर पास करते हैं। ये तीन फंक्शंस हैं हमारे। फैच ऑल क्या करेगा, एक बार में जितने भी कॉल जो भी हमने क्वेरी से हमारे पास रिजल्ट सेट आया है उस रिजल्ट सेट को हम एक ही वन गो में फैच ऑल से रीड कर लेंगे। फैच वन का मतलब ये हो गया कि एक एक करके ये एक एक रिकॉर्ड को रीड करेगा रिजल्ट सेट से। फैच मैनी का मतलब ये हुआ कि सपोज रिजल्ट सेट में 5 रिकॉर्ड आए और अगर मैंने फैच मैनी में 3 लिख दिया तो पहले 3 रिकॉर्ड को ये रीड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें पूरा रिकॉर्ड रीड करना है, तो हम सीधा लिख देंगे डेटा इज इक्वल्स टू, अच्छा कर्सर ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे ये फंक्शंस, तो माय कर्सर डॉट फैच ऑल। तो ये टपल की फॉर्म में, नेस्टेड टपल की फॉर्म में ये हमें रिकॉर्ड दे देगा। नेस्टेड टपल या नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। और फिर देखिए मैंने वही लूप लगा दिया है। ठीक है, तो ये लूप ये क्या करेगा, आई वेरिएबल पहले रिकॉर्ड को इस लिस्ट में से या इस नेस्टेड लिस्ट में से रिकॉर्ड को रीड करेगा। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये हो गया, ये जो डेटा वेरिएबल है इसमें जो रिकॉर्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे पहले पूरे एक स्टूडेंट की डिटेल होगी कॉमा, फिर ये सेकेंड स्टूडेंट की डिटेल होगी कॉमा, फिर ये थर्ड स्टूडेंट की डिटेल होगी, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे डिटेल वही स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा है। और फिर फॉर लूप में हमने वही काम कर रखा है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, फॉर लूप में हमने एक एक करके रिकॉर्ड को रीड कर लिया है। फॉर आई इन डेटा, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैंक दे सकता है, मैं इसलिए इस बात को भी समझा रहा हूँ आपको। फॉर आई इन डेटा, ये मेरा जो डेटा वेरिएबल है, अब ये आई में क्या आएगा, ये पहला पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, टपल की फॉर्म में। समझ गए बात, क्योंकि वो यहाँ पे ये बोल सकता है कि सिर्फ नेम और मार्क्स, सॉरी नेम और क्या क्या फील्ड थे इसमें, नेम और मार्क्स को प्रिंट करो, वो ऐसे भी बोल सकता है। तो अब आपको पता है कि जो आपको रिकॉर्ड मिल रहा है ये लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है ना, इस लिस्ट में पहला रोल नंबर एलिमेंट होगा, दूसरा नेम एलिमेंट होगा, तीसरा क्लास एलिमेंट होगा और चौथा मार्क्स होगा, फोर्थ मार्क्स होगा। तो अगर मेरे को स्पेसिफिक एलिमेंट बोल दिया जाए तो मैं लिखूंगा प्रिंट, अब लिस्ट में एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करते हैं, तो आई ऑफ, सपोज मेरे को नेम बोला गया तो 1 एलिमेंट है, ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है ना, और मार्क्स बोल दिया तो आई ऑफ 3। इस तरीके से हम प्रिंट कर देंगे।
ठीक है, तो ये बोल सकता है इस तरीके से। तो ये हमारी चीजें होंगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम कनेक्शन को क्लोज भी करते हैं। तो अगर कनेक्शन क्लोज करने के लिए आता है तो जैसे फाइल में हम क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही फंक्शन होता है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट कॉन वन डॉट क्लोज, ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा कनेक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रोग्राम्स आ सकते हैं क्वेरी लिखने के लिए। देखो कर्सर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फैच ऑल वाले फंक्शंस हो गए और एग्जीक्यूट फंक्शन हो गया, ये लिखने के लिए तो 100% चांसेस हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ये भी क्वेश्चन है हमारे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, द कोड गिवन बिलो रीड्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। तो देखो ऑलमोस्ट ये सेकंड पार्ट वाला जैसे हमने किया था उसी की तरह है क्वेश्चन। ये हमें देखो डेटा मतलब टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, इंप नेम स्ट्रिंग, सैलरी इंटीजर, सिटी स्ट्रिंग और डिपार्टमेंट स्ट्रिंग। फिर ये हमें माई एसक्यूएल कनेक्शन के लिए बात बता दी गई है, यूजर नेम रूट, पासवर्ड एडमिन 123, देन डेटाबेस 123 और होस्ट हो गया हमारा लोकल होस्ट। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट्स हो गई हमारी। स्टेटमेंट 1 टू फॉर्म दी कर्सर ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले हम कोडिंग पे आ जाते हैं। तो कोडिंग में माई एसक्यूएल, सेम देखिए वही चीज़ है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, वो ब्लैंक यहाँ पे भी दे सकता है, मैं बार बार आपको बात बोल रहा हूँ। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल यूज हो रहा है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। एज माई एसक्यूएल हमने इसका निकनेम ले लिया। फिर कनेक्ट फंक्शन को यूज किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। ये भी देखिए वही बात आ गई, होस्ट में लोकल होस्ट आ गया, यूजर में रूट आ गया। ठीक है, पासवर्ड में ये यहाँ पे भी WD होगा पासवर्ड में, हमारा ये एडमिन आ गया और डेटाबेस में SGRR आ गया। ठीक है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, विल राइट कॉन वन डॉट कर्सर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। फिर प्रिंट विद सैलरी ग्रेटर देन 30,000 आर। अब हमें क्वेरी लिखनी है, तो आप डायरेक्ट जैसे मैंने अलग अलग पहले एक स्ट्रिंग बनाया था फिर उसको क्वेरी वेरिएबल को पास किया, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट था माई कर्सर, ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इस एग्जीक्यूट में ही आप क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट, उसने बोला एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन 30,000, एस्ट्रिक पूरी डिटेल, ठीक है, एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय और फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर select district employee where salary is greater than 30,000। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसको टर्मिनेट करके 30,000 टर्मिनेट डबल कोट्स क्लोजिंग और ब्रैकेट क्लोज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप अलग वेरिएबल में ये स्टेटमेंट लिख दें, फिर वो वेरिएबल आप इसमें पास कर दें। ठीक है, अच्छा, अब स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी रिकॉर्ड्स हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 30, ये 30,000 होगा, सॉरी यहाँ पे 3,000 लिखा हुआ है, इनटू द ऑब्जेक्ट नेम नेम्ड डेटा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय इन द डेटाबेस। तो मतलब अब मुझे वही क्या लिखेंगे, अब हम थर्ड स्टेटमेंट, हमारी थर्ड स्टेटमेंट विल बी माई कर्सर डॉट फैच ऑल। तो फैच ऑल फंक्शन हम कर देंगे पूरे रिजल्ट सेट से, मतलब जो भी हमारे पास टेबल होगी उसको हमें रिटर्न कर देगा डेटा में, और फिर हमने प्रिंटिंग कर दिया, देखो ठीक है, एक एक करके रिकॉर्ड। और स्टेटमेंट 4 है टू क्लोज द कनेक्शन, तो कॉन वन डॉट क्लोज, ये हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट देखें, देखिए ये भी सेम वही चीज है, एम्प्लॉय है, क्या कह रहा है, द कोड गिवन बिलो रीड्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल नेम्ड एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स हुज सिटी इज आइदर दिल्ली और देहरादून। हमें सिर्फ इन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, सेम वही टेबल है। क्वेरी पे आ जाते हैं हम, तो हमने इंपोर्ट कर लिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है हमें पहले। तो कर्सर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा कॉन वन डॉट कर्सर, ये कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया फर्स्ट स्टेटमेंट।
सेकंड स्टेटमेंट में कोई क्वेरी हमें लिखनी है, तो आप क्वेरी वेरिएबल बना के फिर उस वेरिएबल को पास कर दें। इस बार चलिए मैं फिर से वही वेरिएबल बना के कर रहा हूँ, q इज इक्वल्स टू सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सिटी इन, कौन कौन सी सिटी हैं, दिल्ली कॉमा देहरादून, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और अब इसमें हम माय कर्सर डॉट, ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट था हमारा माय कर्सर, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसमें क्यू को पास कर देंगे, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगी हमारी, फैच करना है हमें रिकॉर्ड को, तो वही सेम माय कर्सर डॉट फैच ऑल, ये हमने फैच कर लिया। अब स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, नाउ डिस्प्ले ओनली एम्प्लॉय नेम और सैलरी। देखो आगे ना वही बात, सिर्फ मुझे एम्प्लॉय नेम और सैलरी को डिस्प्ले करना है। तो मैंने आपको क्या बोला है, देखो आप कैसे पता लगाएंगे कौन से इंडेक्स पे है ये, उसके लिए आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि जब फैच ऑल से हम फैच ऑल कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ना ये माय कर्सर डॉट फैच ऑल, इस तो ये फैच ऑल क्या करेगा, ये आपको एक नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड टपल फॉर्म में आपको डेटा मिलता है इस डेटा वेरिएबल में। तो ये डेटा वेरिएबल नेस्टेड लिस्ट हम कंसीडर कर लेते हैं इसको। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये हो गया कि सारे रिकॉर्ड्स होंगे और उन लिस्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। ये नेस्टेड लिस्ट हो गई ना हमारी। सपोज मैंने कहा 3 रिकॉर्ड्स आए, 3 एम्प्लॉयज आए, तो पहला रिकॉर्ड फर्स्ट एम्प्लॉय का, सेकंड रिकॉर्ड दूसरे एम्प्लॉय का होगा, तीसरा रिकॉर्ड सॉरी जो ये तीसरा एलिमेंट है ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा टेबल का, ठीक है। तो अब इस लिस्ट में इटसेल्फ क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे। उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, डिपार्टमेंट, ये एलिमेंट्स होंगे। तो उसने क्या बोला है हमें प्रिंट करने के लिए, उसने हमें बोला है प्रिंट करने के लिए क्या बोला था, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो एम्प्लॉय नेम है आपका ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4, तो एम्प्लॉय नेम है 1 पे और सैलरी है 2 पे। तो यू विल राइट प्रिंट, आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट आप लिखेंगे आई ऑफ कौन सा था, 1 और 2, ठीक है, आई ऑफ 1 कॉमा आई ऑफ 2, बस दैट्स इट, ये आपको लिखना है। समझ गए ना बात, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छा ये भी बात पूछी जा सकती है कि कितने रिकॉर्ड्स आपने यहाँ से जो फैच ऑल से जो ये रिकॉर्ड मतलब हमने रीड करे हैं, वो कितने रिकॉर्ड आपने रीड करे हैं। तो उसके लिए रो काउंट फंक्शन होता है। तो अगर मुझे ये बात प्रिंट करनी है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कि कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें जो दिल्ली और देहरादून के हैं, तो आप सीधा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू कॉमा आप लिखेंगे यहाँ पे माय कर्सर डॉट रो काउंट। ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ इतना लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे रो काउंट में। तो ये आपने जितनी रिकॉर्ड्स टेबल को रीड किया है, जो भी रिजल्ट सेट आपका बना है, ठीक है ना, वहां से काउंट करके बता देगा कि कितनी रोज रीड हुई है, ठीक है। इस तरीके, या वैसे आप सिंपल अगर ये ना करना चाहें तो आप लेन फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। लेन ऑफ डेटा अगर मैं कर दूं तो ये भी भाई लेंथ ही तो बता देगा इस नेस्टेड लिस्ट की, और लेन में क्या बताएगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स आ रखे हैं, तो ये भी चीज हमें वही बताएगा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को आप फिर से गो थ्रू करके देखें, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड में, ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू, आज इतना ही करते हैं।